Assalamu alaikum to all. How are you students? It's me Sabah, your SST teacher of Universal High School. I hope you are all fine at home. As we know that school have been closed due to second layer of corona. But Universal High School arrange online classes for you people. So let's start our new lecture. अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 8 को स्टडी कर रहे थे और आज भी चैप्टर नंबर 8 की लास्ट स्टेटमेंट्स हम स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में हम लोग ने बेसिकली क्लाइमेट्स के बारे में देखा कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, फिर जो दुनिया में कितने किस्म के जो है वो क्लाइमेट्स को डिवाइड किया गया है, कितने जोन में डिवाइड किया गया है। तो 6 मेजर जोन्स में डिवाइड किया गया है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, टेम्परेचर क्लाइमेट जोन, सब पोलर क्लाइमेट जोन एंड पोलर क्लाइमेट जोन। इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन के बारे में हमने स्टडी किया कि इसको ख़त इस्तवा कहते हैं और इनके यहाँ पे जो है वो सारा साल जो है वो गर्म इलाका है। ये सारा साल यहाँ पे गर्मी पड़ती है क्योंकि सन जो है यहाँ पे सूरज की शुआएँ डायरेक्टली इस पे पड़ रही होती हैं। दूसरा हमने ये देखा था कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन के बारे में, गर्म आबोहवा वाले जो खित्ते होते हैं उनमें क्या होता है, इनमें भी सूरज की शुआ जो है वो वर्टिकली रेस में पड़ रही होती हैं और इनका जो है वो ये 5 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड लैटीट्यूड नॉर्थर्न एंड साउथर्न एटमॉस्फेयर के दरमियान ये इलाके पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा था कि इसमें जो समर के दौरान जो नमी वाली जो हवाएं होती हैं वो मूव करती हैं समंदर से ज़मीन की जानिब, जिसकी वजह से बारिशें होती हैं। और सर्दियों में जो है वो खुश्क हवाएं चलती हैं जो कि ज़मीन से समंदर की जानिब चलती हैं जहाँ पे बारिशें वगैरह नहीं होती। फिर हमने सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन के बारे में देखा कि सब ट्रॉपिकल जोन जो है वो बेसिकली 25 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ टू 35 डिग्री साउथ लैटीट्यूड, इनके दरमियान जो है ये क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है ना वो उसकी आबोहवा गालिब होती है, जिसको हम कहते हैं कुतबी आबोहवा। ठीक है, कुतबी आबोहवा वाले जो खित्ते होते हैं। फिर हमने टेम्परेचर क्लाइमेट जोन के बारे में देखा, दर्जे हरारत, जहाँ पे आबोहवा दर्जे हरारत आबोहवा के जो खित्ते होते हैं ये 35 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के दरमियान पाए जाते हैं। गर्मियों में वो गर्मियों में कूल होते हैं, गर्मियाँ इनकी कूल होती हैं, लेकिन सर्दियों में सख्त सर्दी होती है। और हर एक का हमने एवरेज रेनफॉल भी हमने देखा था कि इसका जिस तरह टेम्परेचर क्लाइमेटिक जोन का हमने 75 सेंटीमीटर पढ़ा था, इस तरह सब पोलर क्लाइमेटिक जोन मतलब छोटे कुतबी आबोहवा वाले खित्ते जो होते हैं वो उनका जो है सर्दियों में उनका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से बारिश के बजाय बर्फ़ पड़ रही होती है। पोलर क्लाइमेट जोन के बारे में हमने देखा कि ये बियॉन्ड 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, इसका भी फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बिलो होता है पूरे साल। सूरज की शुआएं नहीं पड़ रही होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो दिन का जो है ना वो नहीं पता चलता नहीं है। ड्यूरिंग डे टाइम जो है वो बिल्कुल अंधेरा सा होता है। 6 मंथ जो है वो नॉर्थ में इसी तरह होता है और 6 मंथ जो है वो साउथ में ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि क्लाइमेटिक रीजन मुसलमानों के ममालिक ने डिवाइड कर दिया था 5 क्लाइमेटिक रीजन्स को। इक्वेटर क्लाइमेटिक रीजन, ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट रीजन, मानसून क्लाइमेटिक रीजन एंड मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन
एंड सेवनस आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन। ये काफ़ी डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं सेवनस आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन। हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में इसको स्टडी किया हुआ था, मतलब इसको हमने इसकी कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ ली थी जिसमें हमने ये बताया था कि ये जो ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक, जिसमें शामिल सूडान, सोमालिया, चंद, नाइजीरिया एंड फ्यू स्मॉल स्टेट्स ऑफ साउथ और सऊदी अरेबिया इसमें इंक्लूड है, शामिल हैं। इनकी जो हवा है वो गर्म रहती है पूरे साल, ठीक है। इनकी जो मेन क्रॉप्स हैं, इन इलाकों की जो मेन क्रॉप्स हैं वो कपास है, गन्ना है, मेज़ है, जो मिलत है, कॉफ़ी है एंड पीनट्स, मूंगफली वगैरह। फिर उसके बाद जो है ना, मिनरल्स के बारे में हमने देखा कि इसमें मिनरल जो है इन इलाकों के जो पाए जाते हैं वो है ऑयल, जिंक, लेड एंड लाइमस्टोन। आज हम स्टेटमेंट नंबर 60 देख रहे हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, जो ज़मीन की सबसे गर्म तरीन जो जगह है वो है अल अज़ीज़िया इन लीबिया में अल अज़ीज़िया, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो रीच पहुँचता है 57.8 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है। सबसे गर्म तरीन जो ज़मीन पे जो जगह है वो है अल अज़ीज़िया, लीबिया में ही है, जिसका टेम्परेचर जो है वो 57.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। सेकेंड हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज़ डेथ वैली, दूसरी गर्म जगह ज़मीन की वो है डेथ वैली, कैलिफोर्निया, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे गर्म तरीन जगह है डेथ वैली, जो कि कैलिफोर्निया में है। और जो सबसे पहले जो हॉटेस्ट प्लेस है ज़मीन पे वो अल अज़ीज़िया, जो लीबिया में है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 62, द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज़ एंट्रिका at Russia, where temperature dropped to -89.2। माइनस में जा रहा है, मीन्स कि बहुत ही यहाँ पे ठंड होती है। और ये जो है सबसे कोल्डेस्ट प्लेस जो है ज़मीन की वो है एंट्रिका, रशिया के, ठीक है, जिसका टेम्परेचर होता है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। द सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस इज़ सका, located in Siberia, where temperature drop to -71.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका 71.2 डिग्री सेंटीग्रेड वो भी माइनस में। और ये जो है वो सका जो है वो दूसरी सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है, जो कि सिबेरिया में वाक़या है, ठीक है। ये तो थी आज की हमारी स्टेटमेंट्स। ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 आपका आज कंप्लीट हो गया है। और ये आपका लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर ऑफ SST। और चैप्टर नंबर 8 जो है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है विद 1 to 63 स्टेटमेंट्स तक, ठीक है। अब चलते हैं हम आंसर क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ? द आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 60। द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज़ अल अज़ीज़िया इन लीबिया, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 57.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
What are the second hottest place on the earth? Statement is number 61. सेकेंड हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज़ डेथ वैली, कैलिफोर्निया में है। ठीक है। व्हाट आर द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ? द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज़ एंट्रिका एट रशिया where temperature dropped to -89.2 degree centigrade. And the last question number 4. ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है लास्ट पे, इसको क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ? द आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 63. द सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इज सका लोकेटेड इन Siberia, where temperature dropped to -71.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। आपने इन क्वेश्चंस को, आपका होमवर्क ये है कि आपने इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करने हैं। इन स्टेटमेंट्स को आपने अच्छी तरीके से लर्न करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। क्लाइमेट्स के बारे में था और बड़ी इंफॉर्मेटिव ये चैप्टर था, बहुत ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन थी। अगर आप लोग इसको सही तरीके से याद कर लें तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी इसमें थी। बहुत कुछ इसमें आप लोगों ने लर्न किया है, सीखा है। चैप्टर नंबर 8 अब आपका कंप्लीट हो गया है और लास्ट लेक्चर था SST का। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा इस चैप्टर की, इस लेक्चर की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।